अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बुतों के ख़िलाफ़ उनकी तबलीग और उनको आग में फेंके जाने का वाक़या बयान करेंगे। नाजरीन, नमरूद शहर बाबल पर हुकूमत करता था, जिसका मौजूदा नाम इराक़ है। जब इसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो इसने लोगों को दावत दी कि वो इसकी परस्तिश करें। चूँकि लोग भी पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों को सजदा किया करते थे, इसलिए वो आसानी से इसकी ग़ुलामी करने पर तैयार हो गए और उसे अपना खुदा तस्लीम कर लिया। लोगों को इस गुमराही और जलालत में ज़िंदगी बसर करते हुए एक अरसा गुजर गया था और वो खुदाए ताला को कतन भुला चुके थे। हत्ता कि परवरदिगार आलम ने इस कौम में एक अजीम रहनुमा पैदा करने और इसकी नसीहत के ज़रिए लोगों की रहनुमाई करने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में मौजूद एक नजूमी ने पेशन गोई की कि सितारे इस बात की रहनुमाई करते हैं कि जल्द ही एक शख्स उठेगा और वो बुत परस्ती की बसात को उल्ट देगा और लोगों को एक नए दीन की जानिब बुलाएगा। नमरूद ने पूछा, वो कौन सी सरजमीन से उठेगा? नजूमी ने जवाब दिया, वो इसी सरजमीन से उठेगा। नमरूद ने इस सूरत हाल का सद्देबाब करने के लिए एक ताकीदी फरमान जारी किया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि कोई ऐसा बच्चा वजूद में ही ना आ सके। नादान नमरूद ये समझता था कि इन हीलों से वो खुदाए ताला के इरादे के आगे बंद बांध देगा और क़िज़ाए इलाही को टाल देगा। नमरूद के कारिंदों के खौफ के मारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी गार में पैदा हुए। इनकी वालदा ने उन्हें वहीं छोड़ा और शहर को लौट आई। खुदाए ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से दूध जारी कर दिया और यूं उन्हें ग़िज़ा बहम पहुँचती रही, हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े हो गए। जब उनकी उम्र 13 साल हो गई तो वो छुप छुपाकर अपनी माँ के साथ शहर आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा आज़र बाबुल का एक मशहूर बुत तराश था और उसके बेटे बुत फरोशी किया करते थे। जब आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्हें भी अपने बच्चों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांधी और उन्हें ज़मीन पर घसीटते हुए ले चले, जिससे वो मट्टी, कीचड़ और कूड़े किरकट से आलूदा हो गए। फिर आवाज़ लगाई, ऐ लोगो, आओ और मुझसे वो बुत खरीदो जो बेजान हैं, अक्लो होश से आरी हैं और कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह सलूक बुत परस्तों की नज़र में बेहद तौहीन आमेज़ था। फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। जब उन पर इसका असर ना हुआ तो उन्हें कैद में डाल दिया गया। खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुमराह और बुत परस्त लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया, उन्हें नबुव्वत के बुलंद मर्तबे पर फायज फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल खुदा पर ईमान से मामूर था और इसमें परवरदिगार की कुदरत के बारे में रत्ती भर भी शक व शुबा की गुंजाइश न थी। ताहम इस गर्ज से कि चीज़ों के हक़ाइक़ इन पर वाज़े हो जाएं और इनकी बसीरत में इजाफ़ा हो जाए, उन्होंने खुदा से दरख्वास्त की कि उन्हें ये नज़ारा दिखाए कि वो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। खुदावंद आलम ने ख़ताब फरमाया, क्या तुम मौत के बाद जी उठने पर ईमान नहीं लाए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ईमान तो लाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे मुकम्मल इत्मीनान और यकीन हासिल हो जाए। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद दिली इत्मीनान हासिल करना था, इसलिए खुदा ने उनके पास वही भेजी कि 4 परिंदे पकड़ो, उन्हें ज़िबा करने के बाद उनका कीमा करो और उसे मिला दो, फिर उसे चंद हिस्सों में तकसीम करो और हर हिस्सा एक पहाड़ पर रख दो। तब उन परिंदों को बुलाओ ताकि वो खुदा के हुक्म से ज़िंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर अमल किया और परिंदों को ज़िबा करने, उनके गोश्त का कीमा वहाँ मिला देने और फिर तकसीम करने के बाद उन्हें आवाज़ दी। हर जगह से टुकड़े उड़कर एक दूसरे के साथ मिल गए, इनमें जान पड़ गई और वो परिंदे दोबारा जिंदा हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करने की शक्ल में कुदरत का ये अजीम मुज़ाहिरा अपनी आँखों से देख लिया और उनके दिल को जो पहले ही ईमान की दौलत से मालामाल था, मज़ीद इत्मीनान हासिल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपने काम का आगाज़ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने चचा आज़र को परवरदिगार की तरफ बुलाया और उसे खुदाए वाहद की परस्तिश करने की दावत दी। उन्होंने आदाब को मलहूज़े खातर रखते हुए एक खुदा के वजूद के दलाइल उनके सामने पेश किए, लेकिन उसने आपको सख्ती और गुस्से का जवाब दिया और अपने हाथ से निकाल दिया। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्तदाए कार में ही इस चोट से दोचार होना पड़ा और वो अफसुर्दा दिल होकर आज़र के घर से निकल गए। लेकिन आज़र के इस बुरे सलूक से उनके अंदर कोई सुस्ती पैदा नहीं हुई,
बल्कि कौम की रहनुमाई के लिए उनके इरादे को मजीद पुख्तगी हासिल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के पास उन्हें यह समझाने के लिए आए कि बुत परस्ती गुमराही का रास्ता है। आपने सबसे पहले उनसे पूछा, लोगो तुम किसकी परस्तिश करते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये बुत हमारे माबूद हैं, हम इन्हीं की परस्तिश करते हैं और हम अपनी तमाम हाजतों के लिए इन्हीं से मदद मांगते हैं। नीज़ अगर कभी हमें नागवार हादसात पेश आ जाएं तो हम इन्हीं के पास पनाह लेते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये बुत तुम्हारी बातें सुनते हैं और क्या वो तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, लेकिन बात यह है कि हमारे आबाओ अजदाद इन बुतों को पूजते चले आए हैं, इसलिए हम भी इनकी पैरवी करते हैं, इन्हीं बुतों की परस्तिश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे आबाओ अजदाद और तुम भी खुली गुमराही में मुब्तला रहे हो, क्योंकि ये पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुत जो खुद अपने आप को कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हरगिज़ परस्तिश के काबिल नहीं है। परस्तिश तो खुदाए वाहिद के लिए मखसूस है, जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और उनका निज़ाम चलाने वाला है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदाए ताला वो है जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत देता है, वही है जो मुझे खाने पीने को देता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ वही मुझे शिफा देता है, वही है जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा, वही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ क़यामत के दिन और वो मुझे बख्श देगा। ये बातें कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुदाए ताला की परस्तिश करने की दावत दी, लेकिन उन्होंने आपके इन दलाइल के जवाब चंद बेहुदा अल्फाज में दिए और बुत परस्ती को तर्क करने पर तैयार ना हुए। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो शिर्क और गुमराही को रोकने के लिए इन बुतों को तोड़ देंगे। नमरूद को मानने वाले लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन वो कुछ खसूसी रसूमात अंजाम देते थे। चुनाचे वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। फिर जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थकावट की बिना पर उनके साथ ना गए और शहर में ही रह गए। इस तरह सब बूढ़े और जवान शहर से बाहर चले गए और शहर खाली हो गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत कदे का कोई मुहाफिज नहीं, तो वो बुत कदे में दाखिल हो गए। फिर वो बुतों को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत से सजाया गया था। इसमें मुख्तलिफ बुत अपने अपने रुतबे के मुताबिक रखे गए थे। तब आपने बुतों का मजाक उड़ाते हुए वो खाना उनके सामने रखा जो आप साथ लेके गए थे। आपने उनसे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो आपने फिर कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन अब भी कोई जवाब ना मिला। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठा लिया और फिर बुतों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अभी कुछ ज़्यादा वक्त ना गुजरा होगा कि वो खूबसूरत और सजे सजाए बुत टूट फूट कर पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों में तब्दील हो गए। बस एक बड़ा बुत ही था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुल्हाड़े की मार से बचा रहा, लेकिन उसको तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही छोड़ दिया था ताकि वो आइंदा के लिए इस्तदलाल की बुनियाद बने और वो खुद इनकी अपनी बरियत और निजात का जरिया साबित हो। जब लोग ईद के मरासम अंजाम देने के बाद शहर को लौटे और उन्होंने अपनी इबादत गाह और बुतों को टूटा फूटा पाया तो वो बेहद रंजीदा और गज़बनाक हो गए। उनके बुतों की जो तहीन की गई थी इन पर उन्हें बेहद तैश आया और उन्होंने मुजरम को गिरफ्तार करने का फैसला किया। वो आपस में कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? बिलाशुबा वो बड़ा जालिम है। बाज़ों ने कहा, हमने एक नौजवान को इन बुतों की बुराई करते हुए सुना है जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का काम समझता है और उसने हमें लानत मलामत भी की थी, इसलिए मुमकिन है कि ये काम उसी ने किया हो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शनाख्त कर लिया गया तो उनको मुकदमा चलाने और सज़ा देने के लिए वहाँ लाया गया जहाँ बुत परस्त जमा हुए बैठे। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने नहीं बल्कि बड़े बुत ने उनका ये हशर किया है। अगर ये बोलते हैं तो तुम खुद इनसे पूछ लो। इस हकीकत के मुकाबले में नमरूद के पैरोकारों के लिए इसके अलावा कोई चारा ना था कि वो बुतों के बेबस होने का एतराफ़ कर ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी यही तवक्को थी। लिहाजा जब उन लोगों ने कहा ये बुत तो जवाब देने से कासिर हैं, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़कत एक जुमले के साथ बुत परस्ती की बुनियाद ढा दी और उन्हें कहा, तुम खुदा की बजाय एक ऐसी चीज़ की परस्तिश करते हो जो तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अफसोस है तुम पे और उन पर जिनकी तुम परस्तिश करते हो। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर चलाया जाने वाला मुकदमा अंजाम को पहुंचा और आपको मुजरम करार दे दिया गया।
नमरूद के पैरोकारों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला देने का फ़ैसला किया, चूँकि इनके अकीदे के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कौमी जुर्म किया था। फिर आग जला दी गई और उसके शोले आसमान से बातें करने लगे। ईंधन इतना ज़्यादा था कि इस बियाबां में बड़ी ख़तरनाक आग बढ़ उठी और उसकी तपश इस हद तक पहुँच गई कि कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता था। तब इन जालिम लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक गोफिन के ज़रिए आग में फेंक दिया और इस तरह उन्होंने अपने दिल की आग बुझाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग के शोलों में जा गिरे और उन लोगों की आंखों से ओझल हो गए तो उन सब ने खुशी का नारा बुलंद किया। लेकिन अब देखना यह है कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या करती है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे तो उसी वक्त खुदा का फरिश्ता जिब्रील उनके पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुदा की मदद ज़रूर चाहता हूँ। फिर उन्होंने खुदा से दुआ की, ए परवरदिगार, मुझे आग से निजात दे। चुनाचे खुदा के हुक्म से वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और उन्हें इसकी हरारत से कोई ख़तरा बाकी ना रहा। नमरूद और उसकी कौम के लोग जो इस आग को चारों तरफ से देख रहे थे, वो ये देखकर बड़े हैरान हुए कि भड़कती आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो इसमें बड़े आराम और इत्मीनान से बैठे हैं। उन्होंने ये मंजर तअज्जुब और तहसीन के मिले जुले जज्बात के साथ देखा और नमरूद ने अपने मसाहबीन से कहा, अगर कोई शख्स अपने लिए खुदा का इंतखाब करता है तो उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा जैसा इंतखाब करना चाहिए जो इतना कादर और तवाना है। जब लोगों ने खुदाए ताला की ये अजीम निशानी देखी तो उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई का पता चल गया और उन पर यह साबित हो गया कि सीधा रास्ता वही है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत देते हैं। लेकिन ओहदे और दौलत की हवस ने उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से बाज रखा। यही वजह थी कि अक्सर लोग बुत परस्ती पर कायम रहे और फ़कत गिनती के चंद अफराद ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। नमरूद गहरी सोच में डूब गया। चुनाचे उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलावा भेजा और उनसे पूछा, कौन है तुम्हारा खुदा जिसकी परस्तिश की तुम लोगों को दावत देते हो? क्या मेरे अलावा कोई और खुदा भी है? तुमने लोगों में क्यों तफरका पैदा कर दिया और इनके बुतों को क्यों तोड़ डाला है? हाँ, मुझे बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा खुदा वो है जो जिंदा करता है और मारता है, वो जानदारों को जान अता करता है और उनसे वापस ले लेता है। जिंदगी और मौत उसकी कुदरत और इरादे के हाथ में। नमरूद ने चाहा कि करीब और मुगालते के ज़रिए हकीकत के चेहरे पर पर्दा डाल दे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाजवाब कर दे, मगर उसने कहा, मैं भी तो जिंदा कर सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। मसलन अगर मैं दो कैदियों को बुलवाता हूँ कि जिन्हें सजाए मौत हो चुकी है, अब उनमें से एक को मरवा देता हूँ और दूसरे को आज़ाद कर देता हूँ। देखो, तो मैंने पहले जान ले ली और दूसरे को ज़िंदगी बख्श दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो जिसे मरवा डाला है उसे दोबारा जिंदा करके दिखाओ। इसके अलावा मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम कुदरत रखते हो तो उसे मगरब से निकाल के दिखाओ। इस पर नमरूद ने बेबसी के साथ इस मंतक के सामने घुटने टेक दिए और वो चुप होकर रह गया। लेकिन इसने अपनी सरकशी और जिद तर्क नहीं की और फ़कत रसवाई के खौफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमानी क़ुव्वत रखते हैं और उनको इंसानी ताकत से नाबूद करना नामुमकिन है। ताहम उसने हुक्म दिया कि उन्हें शहर बदर कर दिया जाए ताकि कोई शख्स उनका पैरोकार ना बने और उनका दीन इख्तियार ना करे। इधर खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके शहर में रहने पर खुश नहीं थे, इसलिए वो शहर छोड़ने पर आमादा हो गए। चुनाचे उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां इकट्ठी की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। चूँकि आपके साथ बहुत सी भेड़ बकरियां और दूसरा सामान भी था, इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया, ये सारा माल बहक़ सरकार ज़ब्त कर लिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियां और मालो मताल ले लेना चाहते हो तो मैं इस सरजमीन में जितनी उम्र सर्फ करके ये भेड़ बकरियां जमा की हैं, तुम मेरी वो उम्र मुझे लौटा दो और फिर मेरा माल ज़ब्त कर लो। जब बात बढ़ गई तो यह मुकदमा नमरूद के एक मुंसिफ के पास पहुंचा। उसने फ़रीक़ैन के बयानात सुनने के बाद फ़ैसला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में दे दिया। तब आप अपनी भेड़ बकरियां और दूसरा सामान लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे,
اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی سارہ کو ایک صندوق میں بٹھا دیا تاکہ وہ غیر لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں ایک ایسے ملک میں پہنچے جس پر ایک عرب بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس ملک کی سرحد پر ایک افسر نے ابراہیم علیہ السلام کو محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں میں دے دوں گا، لیکن اس صندوق کو مت کھولو۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ہی صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت کی کان اور حمیت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر کہا، اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ ایک خشک لکڑی کی مانند ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفایاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کرتا ہوں کہ تم پھر اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤ گے، لیکن اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو اچھا کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے ان کا بے حد احترام کیا اور ہاجرہ کو بطور کنیز حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہا، تم جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ بابل سے فلسطین اور بیت المقدس کی جانب سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو ستارہ پرست تھے اور انہوں نے خدائے واحد کی بجائے ستاروں کو اپنا خدا مان رکھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی گمراہی کا پتہ چلا تو آپ نے ان کو خدا کی راہ سمجھانے اور گمراہی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ جاہلوں اور گمراہوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، نیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کے سلسلے میں انتہائی نرمی سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی انہوں نے ایک خاص طرز عمل اپنایا اور گفتگو کے آغاز میں خود کو ستارہ پرستی کے حامی کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ پھر اپنی اس گفتگو کے دوران ان کے مذہب کی بنیاد بھی ڈھا دی۔ جب رات ہو گئی اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا تو آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ہمنوائی کرتے ہوئے کہا، یہ ستارہ میرا خدا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ ستارہ ڈوب کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تب آپ نے کہا، میں اس خدا کو دوست نہیں رکھتا جو غروب ہو جائے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد افق کے ایک سرے سے چاند نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند پر نگاہ ڈالی جبکہ وہ لوگ آپ کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا خدا ہے کہ یہ اس ستارے سے بڑا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد چاند بھی ڈوب گیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ کرے تو بلا شبہ میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخر کار رات گزر گئی اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی بڑائی اور روشنی پر نگاہ ڈالی اور کہا، یہ میرا خدا ہے کہ یہ سب ستاروں سے بڑا ہے۔ لیکن جب دن ختم ہو گیا اور سورج بھی ستارے اور چاند کی طرح نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا، میں ان تبدیل ہوتی رہنے والی موجودات سے بیزار ہوں۔ بلا شبہ میں اپنا منہ اس خدا کی جانب کر رہا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں تو فقط اس کی پرستش کرتا ہوں۔
اور مشرکوں کے گروہ میں سے نہیں ہوں۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل کو اختتام تک پہنچایا اور ان لوگوں کو معبود حقیقی کی جانب متوجہ کیا، لیکن وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس رہنمائی کو دل و جان سے قبول کرنے کی بجائے الٹے بحث مباحثے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم خدا کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جبکہ خدا نے میری رہنمائی سیدھے راستے کی جانب فرمائی ہے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکیں تو انہوں نے آپ کو ڈرایا اور ستاروں کے غضب سے خبردار کیا۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتوں کو تمسخر کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ یہ بات ان پر روشن اور واضح تھی کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور کسی طرح کی قدرت نہیں رکھتا، نیز یہ کہ ستارے بے جان موجودات ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کے خدا کے زیر فرمان ہیں۔